मूवी के शुरुआत में हम एक नाव को देखते हैं जिसमें रिचर्ड और एमिलीन की डेड बॉडी होती है और उस नाव में एक बच्चा भी होता है। वह बच्चा अभी जिंदा होता है। तभी हम दूसरी शिप को देखते हैं जिसमें एक कैप्टन और एक विधवा औरत होती है। उस विधवा औरत के हाथ में उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम लिली होता है। सारा अपनी बेटी लिली को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रही होती हैं। तभी उस शिप का कैप्टन उस नाव को देख लेता है और उसके पास जाकर वह उस बच्चे को ले लेता है। उसके बाद वे मरे हुए रिचर्ड और एमिलीन की डेड बॉडी को पूरे रीति रिवाज के साथ समुंदर में फेंक देते हैं। सारा उस छोटे बच्चे को लेकर एडॉप्ट कर लेती हैं। वह उसका नाम रिचर्ड रखती हैं और वह फैसला करती हैं कि वह रिचर्ड और लिली को सैन फ्रांसिस्को ले जाकर पालेगी। तभी उसे खबर मिलती है कि इस शिप में क्लोरा नामक बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तब शिप का स्टाफ उसे कहता है कि अगर उसे इन दो बच्चों को बचाना है तो उसे उन दो बच्चों को लेकर इस शिप से दूर जाना होगा। तब सारा कहती हैं कि वो अकेली इन दो बच्चों को लेकर एक छोटे से बोट में इस विशाल समुंदर में कहाँ जाएगी। तब सारा की बात सुनकर वे लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ एक आदमी भेजते हैं जिसका नाम करनी होता है। अब करनी सारा और उन दो बच्चों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ रिचर्ड के रोने से काफ़ी परेशान हो जाता है और एमिलीन से उस बच्चे को समुद्र में फेंकने के लिए कहता है तो सारा ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद करनी खुद उस बच्चे को फेंकने जाता है। इस बात से सारा बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वहाँ करनी पर हमला कर देती हैं और उसे मारकर समुद्र में फेंक देती हैं। उसके बाद सारा रिचर्ड और लिली को लेकर उसी आइलैंड पर पहुँच जाती हैं जहाँ रिचर्ड और एमिलीन रहते थे। जब सारा वहाँ पहुँचती हैं तो उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए केले मिल जाते हैं। तभी पैडी, जिसे सारा ने रिचर्ड नाम दिया था, वह अपने घर को देख लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। सारा भी लिली को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रिचर्ड एक छोटा बच्चा है लेकिन उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा शार्प होती है। रिचर्ड को याद आता है कि उसके घर में एक सीढ़ी लगी हुई है। वह उस सीढ़ी से ऊपर जाता है और अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है तो सारा समझ जाती हैं कि यह उसी का घर है। वह उसे गोद में ले लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी मॉम अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। आज से मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे। इस तरह वे तीनों वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सारा उन दोनों बच्चों को फुल मून के बारे में बताती हैं। वहाँ दिनों को गिनना सिखाती है और साथ में उन्हें बाइबल के बारे में भी ज्ञान देती है। जैसे जैसे समय बीतने लगता है रिचर्ड और लिली भी बड़े होने लगते हैं। समय के साथ में उनके नेचर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। लिली अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस करती हैं और अपनी मॉम से पूछती हैं कि उसके शरीर के अंग रिचर्ड के अंग से डिफरेंट क्यों हैं। तो सारा उसे बताती हैं कि औरत और मर्दों के अंगों में फ़र्क होता है, नेचर ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। वहाँ लिली को पीरियड्स के बारे में भी बताती हैं। वहाँ उसे बताती हैं कि वहाँ जब थोड़ी बड़ी होगी उसके गुप्त अंगों में रक्तस्राव होने लगेगा जिससे पीरियड कहते हैं। तो लिली पूछती हैं कि पीरियड सिर्फ उसे ही क्यों होंगे, रिचर्ड को क्यों नहीं होंगे। तो सारा बताती हैं कि यहाँ सिर्फ औरतों में होता है, मर्दों में नहीं होता। वह उसे ये भी बताती हैं कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी होगी और उसका बच्चा भी आएगा जो उसी के पेट में पलेगा। तब लिली पूछती हैं कि बच्चा उसी के पेट में क्यों आएगा, रिचर्ड के पेट में क्यों नहीं आएगा। उस बात का सारा कोई उत्तर नहीं देती। इसी तरह उनके दिन बीतने लगते हैं। वे धीरे धीरे इस आइलैंड पर सरवाइव करना सीख जाते हैं। उन्होंने मदद के लिए आग जलाने के लिए जगह भी बनाई है ताकि कोई शिप इस आग को देख ले और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाए। इसी तरह साल पे साल बीतने लगते हैं। अब लिली ने अपने भाई के साथ फिशिंग करना, स्विमिंग करना, आइलैंड को एक्सप्लोर करना सीख लिया है, पर इसके साथ वे एक दूसरे के शरीर को देखकर आकर्षित भी होते हैं। लेकिन रिचर्ड इस फीलिंग को किसी को बताता नहीं है। वह अंदर ही अंदर इस फीलिंग को छुपा लेता है। लिली भी अकेले में अपने अंगों को देख लेती हैं। वह इनको देखकर काफ़ी अजीब महसूस करती हैं। कुछ दिनों बाद सारा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे निमोनिया हो चुका था। इसी तरह जब सारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वह समझ जाती हैं कि वह मरने वाली हैं। वो अपने बच्चों को बुलाकर उनसे कहती हैं कि वह मरने वाली हैं, इसलिए अब उन दोनों को अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। वहाँ आखिरी वक्त में एक इच्छा जाहिर करती हैं। सारा अपने दोनों बच्चों को एक जगह पर लेकर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इसी जगह पर दफना देना। मैं इस जगह पर एंजल बनकर तुम्हारी रक्षा करूँगी। कुछ समय बाद सारा की मौत हो जाती है। सारा के कहे अनुसार लिली और रिचर्ड पूरे रीति रिवाज के साथ इसी जगह पर दफना देते हैं।
कुछ दिनों तक तो वे दुखी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इस गम को भूल जाते हैं। अब वे हंसते खेलते हुए कई प्रकार की शर्त लगाते हैं। एक दिन वे एक अंडा ढूंढने का शर्त लगाते हैं। लिली इस शर्त में जीत जाती हैं। तब रिचर्ड उसे खुश करने के लिए समुंदर के अंदर जाता है और सीप से मोती निकालकर लिली को देता है। इस पर लिली गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि उसे इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिली मन ही मन काफ़ी खुश होती हैं। लिली रिचर्ड को पूछती हैं कि उसे इस मोती को कहाँ लगाना चाहिए। तब रिचर्ड उससे कहता है कि तुम इसे कहीं पर भी लगाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अक्सर रिचर्ड लिली के नज़दीक आने की कोशिश करता है, क्योंकि नेचुरली वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वह उसे किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे ऐसा करने नहीं देती। जब रिचर्ड को लगता है कि लिली उससे दूर जा रही है, क्योंकि लिली अब पहले जैसी नहीं रही, वह अपने अंगों को छुपाने लगी है। रिचर्ड उससे इस बारे में पूछता है तो लिली कहती है कि वह अब बड़ी हो रही है और उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि उसे अपने अंगों को रिचर्ड से छिपाना चाहिए। इस बात से रिचर्ड नाराज़ हो जाता है। तब लिली उसे मनाने के लिए उसके साथ डांस करती है। वह उसे कहती हैं कि अब उसे अपने सोने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं सोएगी। उसके बाद रिचर्ड खुद सोने के लिए नई जगह बना लेता है। कुछ समय बाद लिली को पीरियड्स आते हैं। वो इस बात को रिचर्ड से छुपाती है, लेकिन रिचर्ड उसकी इस बात को नोटिस कर लेता है और वह उससे इस बारे में पूछता है तो लिली उससे कहती हैं कि उनकी मॉम ने मरने से पहले उसे इसके बारे में समझाया था और ये सब नॉर्मल बात है। एक दिन रिचर्ड जब सोकर उठता है तो वह पाता है कि उसका प्राइवेट पार्ट इरेक्टेड है और उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा है। तभी लिली उसके पास आती हैं और उसके अंगों को देखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अचानक ये रिचर्ड के साथ क्या हो गया है। लेकिन रिचर्ड उसे देखने नहीं देता, वह अपने अंगों को छिपाने लगता है। यहाँ उन दोनों में आर्गुमेंट होती है। रिचर्ड लिली से नाराज़ होता है, क्योंकि लिली अब उससे दूरी बना कर रखती है, इसलिए वह उसे छोड़कर जाने लगता है। तो लिली उसे छोड़कर ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। तब रिचर्ड उससे कहता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, वह आइसलैंड के उस पार चला जाएगा। लिली उसे रोकते हुए कहती हैं कि हमारी मॉम ने हमें एक साथ रहने के लिए कहा था और आइलैंड के उस तरफ जाने से मना किया था। लेकिन रिचर्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह उस रात आइलैंड के उस पार पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर रिचर्ड पत्थर पे बने एक मूर्ति को देख रहा होता है। तभी वहां पर कुछ आदिवासी आते हैं। वे वहां पर आकर किसी की कुर्बानी दे रहे होते हैं। रिचर्ड उन आदिवासी से खुद को छुपाने के लिए अपने पूरे चेहरे पर मिट्टी लगा लेता है। अब वह भी उन आदिवासी जैसा दिख रहा होता है। जब सारे आदिवासी वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ आदिवासी पूजा पाठ कर रहे थे। इतने में एक आदिवासी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना ही आदमी समझकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिचर्ड भागता हुआ लिली के पास वापस आ जाता है। इधर लिली रिचर्ड के छोड़ जाने से काफ़ी परेशान होती हैं। उसे अफसोस है कि उसने रिचर्ड को हर्ट किया था। अब वह डिसाइड करती हैं कि अब से रिचर्ड उससे जो करने को कहेगा वो वही करेगी। रिचर्ड उसे बताता है कि उसने आइलैंड के उस पार क्या क्या देखा, लेकिन लिली उस पर ध्यान नहीं देती। वह रिचर्ड से प्यार का इजहार करती है। रिचर्ड भी उसके इस इजहार को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वे वो सभी क्रिया करते हैं जो शादी के बाद होनी चाहिए। वे इस आइलैंड पर काफ़ी खुश होते हैं। वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस आइलैंड पर एक शिप आती है। उस शिप में एक फादर और उसकी डॉटर सिल्विया भी होती हैं। वे उस आइलैंड पर आकर रिचर्ड और लिली से मिलते हैं, तो लिली उनसे उनकी तरह शहरों में रहने की इच्छा जाहिर करती हैं। तो सिल्विया और उसके फादर उनसे कहते हैं कि वे कुछ समय यहाँ पर रुकेंगे और फिशिंग सीखेंगे। उसके बाद वे उन दोनों को साथ ले जाएंगे। इस तरह वे एक साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। सिल्विया रिचर्ड और लिली को शहर में रहने के तौर तरीके सिखाती हैं। उन्हें कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब उन्हें सिखाने लगती हैं। लेकिन लिली को रिचर्ड और सिल्विया के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। वह नोटिस करती हैं कि रिचर्ड अब सिल्विया पर ज़्यादा ध्यान देने लगा है, इसलिए वह रिचर्ड पर गुस्सा जताती हैं। तो रिचर्ड कहता है कि सिल्विया के कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल ही अलग है। वह अपने शरीर को कपड़ों में ढक कर रखती हैं, इसलिए वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बात सुनकर लिली भी अपने चेहरे पर मेकअप लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह मेकअप कुछ ज़्यादा ही अजीब ढंग से लगा लेती हैं। लिली के गुस्सा जताने पर भी रिचर्ड सिल्विया को फिशिंग सिखाने ले जाता है। रिचर्ड सिल्विया को फिशिंग सिखा रहा
होता है, तब सिल्विया उससे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। इस बात पर गुस्सा होकर रिचर्ड वापस आ जाता है। इधर जब लिली नहा रही होती हैं तब सिल्विया का फादर उसे देखने लगता है। लिली जब नहाकर बाहर आती हैं तो वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लिली किसी तरह खुद को बचाकर घर में आती है। घर पर भी सिल्विया का फादर लिली के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। वो सिल्विया के फादर को मारने लगता है। तभी सिल्विया का फादर गन उठा लेता है। ये देखकर रिचर्ड खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और समुंदर में जाकर गोते लगाने लगता है। सिल्विया का फादर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी वहाँ पर एक शार्क आती है। वह सिल्विया के फादर को कच्चा ही चबा लेती है। उसके बाद रिचर्ड लिली के पास वापस आता है। वह उससे उस शिप में बैठकर शहर जाने के लिए पूछता है तो लिली साफ मना कर देती है। वह उससे कहती हैं कि मुझे ऐसे शहर में नहीं रहना जहाँ पर औरतों के साथ ज़बरदस्ती होती हो। वो उस माहौल में अपने बच्चों को नहीं पालेगी। जब रिचर्ड को पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। वे फैसला करते हैं कि वे दोनों यहीं रहेंगे और अपने बच्चों को यहीं पर पालेंगे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वे तीनों खुशी खुशी उस आइलैंड पर रहते हैं। इसी हैप्पी सीन के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।